मैं हूं सुचरिता कुकरेती। किसानों का रण जारी है, लेकिन क्या आज समाधान की बारी है? और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया देश के अन्नदाताओं को, देश के किसानों को। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। और आज नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद मोदी सरकार के नुमाइंदे अन्नदाताओं से बात करने में, मंथन करने में इस वक्त भी लगे हुए हैं। बैठक चल रही है किसानों और सरकार के नुमाइंदों के बीच, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या इस बैठक के बाद आज समाधान निकलेगा? क्या सरकार आज किसानों को मना लेगी? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। किसानों से वार्ता, मोदी सरकार निकालेगी रास्ता। कल मोदी का संदेश, आज किसानों का भ्रम होगा दूर। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। मंथन से दूर होगा किसानों का भ्रम। मोदी सरकार किसानों की समस्या का करेगी समाधान। किसान बिल के विरोध में पिछले 6 दिन से किसान सड़कों पर लामबंद हैं। किसान बिल का जमकर विरोध हो रहा है। किसानों ने साफ किया है कि जब तक नए कानून में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। इस बीच सरकार की ओर से जारी कोशिश के बाद किसानों के मसले पर समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल पड़ा है। बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या, पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को डर है कि नए कानून से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। इसके साथ ही किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म हो जाने का डर सता रहा है। एमएसपी हम घोषणा करते हैं आज भी कि एमएसपी को हमने कानून बना दे, इससे नीचे आपकी खरीद नहीं होगी, गारंटी में कानून जोड़ दे, उस अध्यादेश में हमारी मांग पूरी, हम यहीं से वापसी हो जाएंगे। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों की मांगे क्या हैं? केंद्रीय कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे सरकार, बिजली बिल संशोधन रद्द हो, गिरफ्तार किसान रिहा किए जाएं, पराली पर सजा का प्रावधान खत्म हो। अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री के काशी में संदेश के बाद मोदी सरकार के नुमाइंदे किसानों से इस बैठक में हल निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, किसानों से वार्ता, मोदी सरकार निकालेगी रास्ता। सवाल आज पूछ रही हूं, किसानों का भ्रम दूर करेगी मोदी सरकार। सवाल आज महाभारत में ये कि सरकार से बातचीत से क्या अब मानेंगे किसान? ये वार्ता इस वक्त भी जारी है। सवाल पूछ रही हूं, किसानों में भ्रम किसने फैलाया? प्रधानमंत्री ने काशी से संदेश दिया था, किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। और सवाल ये कि क्या किसानों के नाम पर सियासत हो रही है? और ये सियासत करने वाले कौन है? इन्हें बेनकाब करना जरूरी है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्ण बीर चौधरी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट करण भसीन, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फार्मर एक्टिविस्ट किशोर तिवारी, हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जुड़ रहे हैं, और साथ ही किसान लीडर मास्टर शोराज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले बता दूं कि बैठक इस वक्त भी जारी है किसानों और सरकार के बीच। सरकार के नुमाइंदों और किसान नेताओं के बीच ये बैठक जारी है। पिछले 3 घंटे से ये बैठक जारी है, यानी 3 घंटे से ये मंथन जारी है।
देश के अन्नदाताओं को मनाने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बैठक जारी है। नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीयूष गोयल जो आज सुबह जेपी नड्डा के घर पर भी मौजूद थे और वहां भी काफी देर तक ये मंथन हुआ जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और अब किसान नेताओं के साथ ये बैठक जो इस वक्त भी जारी है, 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी किसान नेताओं के साथ ये बैठक सरकार के नुमाइंदों और मंत्रियों के बीच जारी है। मैं सीधे जा रही हूं, सुदेश जी आपके पास आ रही हूं, किशोर तिवारी जी के पास। पहले किशोर तिवारी जी, सरकार ने जो राह आज पकड़ी है उसका रास्ता कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। प्रधानमंत्री ने कल ही कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है और उस भ्रम को दूर करने की कोशिश आज सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। जी चर्चा होनी चाहिए और मैं तो सोचता हूं कि चर्चा जरा प्रलंबित हुई लेकिन सकारात्मक चर्चा होके किसानों की जो आशंकाएं हैं, आशंकाएं 3 ही हैं कि क्या एमएसपी पे पूरी खरीदी होगी, दूसरा सरकार अपना इंटरवेंशन तो विड्रॉ नहीं कर रही, दूसरा कारपोरेट के हाथ खेती तो नहीं दी जा रही, तीसरी बात जो स्टॉक होल्डिंग की बात की गई है उससे बिचौलियों का ही फायदा तो नहीं होगा। अब ये सब चीजें सरकार अगर किसानों के नेताओं को कन्विंस करती है तो मुझे लगता है कि रास्ता निकलेगा और कोई भी लोकतंत्र में चर्चा से ही रास्ता निकलता है। मैं तो कहता हूं कि सरकार ने कानून लाने के पहले ही बात तो सरकार पहले दिन से कह रही है। 3 दिसंबर की तारीख इसीलिए मुकर्रर की गई थी कि किसानों के साथ बैठक हो, उस बैठक में बैठकर किसानों को समझाया जाए कि ये जो कानून लाए जा रहे हैं आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन सुदेश जी, ये कौन बताना चाह रहा है कि कानून किसान के खिलाफ है? ये कानून किसान के खिलाफ क्यों नहीं है, ये जरा समझाइए ना। किशोर तिवारी जी को भी यही समझाना चाहिए। देखिए, किशोर तिवारी जी को तो पॉइंट वाइज बात करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार इस बात को आया है। जितने भी डिबेट्स हुए हैं और हमारे मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया है, कृषि मंत्री जी ने बताया, सबने बताया है, एक बिंदु पर चर्चा हो सकती है कि किस बिंदु पर आपको प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इनेबलिंग लेजिस्लेशन है। इनेबलिंग का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो एटीएम सीमा अभी भी बेचिए ना, किसने मना किया है, लेकिन आप इसको तो रोक नहीं सकते ना, आजादी को तो नहीं रोक सकते। अगर कोई एक व्यक्ति भी चाहता है कि वो प्राइवेट मंडीज में जाके बेचे, एक व्यक्ति भी चाहता है कि वो अपने किसानी को साइंटिफिक तरीके से करे, आप उसको नहीं रोक सकते। आप जो भी बात कर रहे हैं, मैं आर्गुमेंट के लिए तैयार हूँ, आप बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम है। लोगों ने दिए जी, आपको प्रॉब्लम कहाँ है ये तो बताइए, किस बिंदु पर प्रॉब्लम है। बोला गया, अरे ये सब बात छोड़िए, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। 7 बजे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को भी बुलाया गया है। हमारे साथ पवन खटाना जी हैं, मैं उनके पास एक बार जाऊंगी, उसके बाद प्रोफेसर आगे आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार पवन खटाना जी के पास जाऊंगी। पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पवन जी, जो बातें सरकार के सामने रखनी है, सरकार ने तो शुरू दिन से कहा कि भाई आपके लिए मंडियां बंद नहीं हो रही हैं। सरकार ने पहले दिन से कहा बातचीत के लिए हम तैयार हैं। ऐसे में इस बातचीत के जरिए हल निकलेगा, इसको लेकर तो आपको आशान्वित होना चाहिए, है कि नहीं है? या पहले से ही तय करके जा रहे हैं कि बात नहीं बनाएंगे? नहीं, हमने कब मना किया है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। सरकार ने आज बुलाया है, किसान प्रतिनिधिमंडल आज वार्ता करने के लिए गया है। अब से पहले सरकार ने 3 तारीख का समय दिया था, 3 तारीख में भी वार्ता करते, उससे पहले सरकार ने कोई समय दिया ही नहीं। अगर हम पंजाब से और दिल्ली तक आए हैं, मुजफ्फरनगर से चलकर दिल्ली आते हैं, लखनऊ से चलकर दिल्ली आते हैं, तो अगर समय पर सरकार पहले दे दी तो हम पहले भी बात करते। हमने ये कहा कि जिस दिन ये 3 काले कानून किसान के खिलाफ में लाए गए, उस दिन क्या किसी ये काले कानून क्यों है ये बताइए, क्या उनसे ये बात पूछी गई? यही सवाल पवन जी, जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि ये कानून काले क्यों हैं, फिर मैं प्रोफेसर रागी के पास जाके समझूंगी कि ये कानून काले क्यों नहीं है। 1 मिनट पहले पवन जी आप बताइए काले कौन हैं। हाँ, मैं बता देना चाहता हूं जी कि काले कानून इसलिए हैं कि देश में क्या कोई किसान भंडारण कर सकता है, क्या देश में किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, क्या के देश का किसान जो अपनी फसल को पैदा करने के पहले ही उसे बेचने की तैयारी कर लेता है मंडियां जाने की, क्या वो उसे मंडियों से बाहर रखने का इंतजार कर सकता है?
आप ये कह रहे हो कि आप मंडियों से बाहर बेचें, 1886 का एमएसपी घोषित होता है और धान का 1886 में 886 में खरीदारी होती है। कहां पे है सरकार? क्यों नहीं लेना चाहती 1886 में? हमने सिर्फ एक चीज कही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे सरकार देखिए कहती है, उसे सरकार न्यूनतम कम दर पर खरीदारी नहीं हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आपने की, एमएसपी की बात आपने की, उस पर तो जवाब कल प्रधानमंत्री ने दिया। जुर्म माना जाए। खटाना जी उस पर तो जवाब कल देश के प्रधानमंत्री ने काशी से दे दिया प्रोफेसर रागी कि एमएसपी में हम निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देश के किसानों को ये क्यों लग रहा है कि एमएसपी नहीं देंगे, ये जवाब तो खुद प्रधानमंत्री ने दे दिया, फिर ये आशंका क्यों होनी चाहिए? प्रोफेसर रागी देखिए सुचरिता जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो मंडी की व्यवस्था है वो जारी रहेगी, लेकिन हम जो एमएसपी की व्यवस्था है वो जारी रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का किसानों के साथ ये वादा है कि उनकी आय को दुगनी करेंगे। अब उनकी आय तब तक दुगनी नहीं हो सकती है जब तक बाजार के अंदर उनके उत्पादों का बहुत ज्यादा लागत के खिलाफ उनको मूल्य नहीं मिलेगा। ये स्थिति तभी हो सकती है कि आज के दिन में ऐसी हालत है कि छोटे छोटे किसान मंडियों तक जाते नहीं है, उनको पैसे की इतनी कमी होती है कि जिस समय वो अपनी फसल उग करके आती है वो वहीं का वहीं औने पौने दाम पर बेच देते हैं। बिचौलिए जो होते हैं उनका भंडारण करते हैं, वो मंडियों तक उसको लेकर के जाते हैं और वो पैसे की कमाई करते हैं। बिल्कुल। नतीजा ये है कि जो किसानों को जो वास्तविक तौर पर जिसने अपना खून पसीना बहाया है उसको उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितना मिलने चाहिए। कल जाकर के यदि बाजार की व्यवस्था होती है और वो बाहर के मंडियों में अपनी मंडी से बाहर भी जाने के लिए वो स्वतंत्र रहता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी बहुत संभावना है कि एग्रो इंडस्ट्रीज जो आएंगी कल जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ब्लॉक लेवल पर होगा, वहां पर उनके जो कृषि उत्पाद है वो बेहतर दामों पर बिक सकेंगे, जिससे उनको अच्छी लागत मिलेगी, उनके लागत में उनकी आय में वृद्धि होगी। अब दिक्कत यह है कि यदि मान लिया जाए कि आपको इस व्यवस्था से परेशानी है तो आपके लिए मंडी व्यवस्था लागू है, मंडी व्यवस्था को तो खत्म नहीं किया गया है, देखिए फिर इसमें क्यों परेशानी होनी चाहिए? आलू खरीद लेंगे, यही सबसे बड़ी बात में बेचेंगे, आपका रेट अपने आप होगा। अगर देश का नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने इसको भी क्लैरिफाई किया है, खरीदारी नहीं कर रहे। अमूल आप देखिए किसान आज के दिन तो अपने दिल पर हाथ धर करके कीजिए। देखिए खटाना जी जो बात प्रोफेसर रागी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके लिए तो मंडियां बनी हुई हैं, ये थोड़ा ही कोई कह रहा है कि मंडियां हटा दी जाएंगी, आप जाकर अपनी खरीद नहीं बेच सकते। ये तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि कुछ किसान जो मंडियों तक पहुंच नहीं सकते हैं, उन्हें कैसे औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है, या फिर उनकी जो पैदावार है वो सड़ जाती है पड़ी। खटाना जी ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा किसानों की पैदावार कैसे सड़ रही है, क्योंकि उन्हें दाम नहीं मिलता है, चल जाती है। अभी आप बता दो ना कहां जाकर बेचेगा किसान? आप सरकार का पक्ष रख रहे हो या पत्रकारिता कर रहे हो? एक सेकंड, नहीं खटाना जी, आज के दिन में किसान जो है जैसे दूध का उत्पादन करता है और दूध के उत्पादन जो है वो जितना किसी के घर में 2 किलो होता है, किसी के घर में 4 किलो होता है, वो बाद में सारे मिला करके बड़े बड़े बाजारों में चले जा रहे हैं। अमूल ऐसे ही खड़ा हुआ, मदर डेयरी ऐसे ही खड़ी हुई। आने वाले दिनों में मेरे बाजरे का रेट कौन किसान है वो क्या मैं मार्केट में बाजार में करण मसीन जी के पास जा रही हूँ। सुनिए खटाना जी पत्रकारिता वो है जो देश हित में हो। खटाना जी मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि पत्रकारिता वो है जो देश हित में हो। किसानों का हित क्या है, किसानों का हित क्या है? करण जी अगर आप थोड़ा सा पवन खटाना जी को बताइए, क्योंकि एक किसान क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो भी उसकी पैदावार हो वो जाकर बेच सके, उससे अच्छे दाम मिल सके। इस कानून के जरिए ये होगा?
सुचीरता करण जी एक मिनट, खटाना जी मैं आ रही हूं आपके पास। बिल्कुल होगा। खेताना जी ने जितना भी अभी बोला उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि इनको एग्रीकल्चर बिल के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां जाके बेचेंगे। भैया एपीएमसी तो कंटिन्यू होंगे। अब रही बात कि एपीएमसी के साथ आप प्राइवेट मंडी क्यों लेके आ रहे हो? एपीएमसी में लगता है मंडी टैक्स। एपीएमसी में बड़े जो व्यापारी होते हैं वो छोटे व्यापारी को एक्सप्लॉइट करते हैं। एपीएमसी के अंदर किसानों को लेके जाने में खर्चा खुद देना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं एपीएमसी मॉडल में। ये जो नया मॉडल प्रपोज करा है, अगर एक किसान है जिसको अपना सामान बेचना है, वो कह रहे हैं कि भैया अगर एपीएमसी के साथ अपने प्राइवेट मार्केट बनाए तो उसको एमएसपी नहीं मिलेगी। अरे भैया अगर मैं किसान हूं तो मैं प्राइवेट मंडी में तभी बेचूंगा ना जब वहां पे जो दाम मिल रहा है वो एपीएमसी से ज्यादा होगा। मैं कम दाम में प्राइवेट मंडी में क्यों बेचूंगा? एपीएमसी और एमएसपी तो अभी भी है, अभी तो दोनों चल रही है। तो अब मेरे को ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप देश के किसान का अन्न खाते हैं। एक सेकेंड आप बात सुनिए ना। आपने लॉ पढ़ा नहीं है, ये आप सुनिए तो सही है। नहीं, लॉ कुछ डाइल्यूट नहीं हो रहा सर। एपीएमसी पहले चल रहा था। सिर्फ देश का अन्नदाता ही नहीं, खटाना जी, देश का हर नागरिक ये समझना चाहता है कि अगर किसान गुस्से में है तो क्यों है? उसका नुकसान कोई नहीं चाहता। खटाना जी खटाना जी उसका नुकसान कोई नहीं चाहता है। मैं एक बार रोहित जी के पास जाऊंगी। एक मिनट सुनिए, मैं रोहित जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले करण जी अपनी बात खत्म करेंगे। पंजाब का व्यापारी आज के डेट में असम में अगर बेहतर दाम मिल रहा है नहीं बेच सकता। ये लॉ अलाउ करेगा कि पंजाब के व्यापारी को जहां पे ज्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा वहां जाके बेचेगा। आप देश की किसानों की प्रगति के खिलाफ क्यों है? आप इसका जवाब दीजिए सर। 15 से ज्यादा कंसल्टेशन हुई थी। पार्लियामेंट की कमेटी ने भी कंसल्टेशन करी थी। तो अब ये मत बोलिए कि कंसल्टेशन नहीं हुई है। अब ठीक है, मैं रोहित जी के पास जा रही हूं। रोहित अग्रवाल, एक मिनट। खटाना जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार रोहित अग्रवाल के पास मैं जाऊं। रोहित जी आपने सुना करण भसीन क्या कह रहे हैं? 15 से ज्यादा कंसल्टेशन यानी कि मंथन हुआ। ये तो अब कानून आने के बाद मंथन है। उससे पहले 15 बार बैठकें हुई, मंथन हुआ, उसके बाद ये प्रारूप आया कानून का। दिक्कत क्या है सर? मंडियां खुली रहेंगी, किसान के पास विकल्प रहेंगे, दिक्कत क्या है? किसने मांगा था ये कानून? आज कम से कम सैकड़ों आंदोलन देश के अंदर चल रहे हैं। क्या किसान ने मांगा था ये कानून? हमने मांगा नहीं, आपने दे दिया। आप कह रहे हो आपका हितकारी है। हमारा धान 800 से 1200 रुपए में मंडियों में बिक गया, खुलेआम पूरा देश देख रहा था। हम किसान लुट गया, एमएसपी उसको मिला नहीं। आपका कानून लागू होने के बाद एमएसपी नहीं मिला ना। हमने मांगा नहीं, आपने दे दिया। आप कह रहे हो ये आपके हित में है। हम आपसे मांग क्या रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कर दो। हमें आपके कानून से कोई दिक्कत नहीं है, आप एमएसपी को गारंटी कर दो। हम इसको लॉ बना दो। एमएसपी के नीचे अगर कोई व्यक्ति आपको खरीदते हुए पाया जाए उसको आप जेल भेज दो। ये प्रावधान करने में आपको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बनारस से कि मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है सर। कह रहे हैं उसको लॉ बना दो, लॉ बना दो। अब लॉ बनाने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, आप कह रहे हो एपीएमसी के अंदर मैं बताता हूं ना सर क्या दिक्कत है। आप मुझे बताओ कहां पे प्राइवेट मंडी खोली है आपने? आप सुनिए, मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। एक सेकंड सर, मैं आपको दोनों चीजों का जवाब देता हूं। पहली बात, प्राइवेट मंडी 2 दिन में नहीं खड़ी होती, टाइम लगता है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि लोग क्यों नहीं बन सकता, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। अरे आप सुनिए सर, आप सुनिए, दिक्कत आप सुनिए सर। सूट बूट में राहुल गांधी जी जाते हैं सबके साथ, जिन लोगों को किसान, आप चुप रहिए सर। आपको सर पता है किसान की दिक्कत क्या है, सबको समझे। क्या आपकी और मेरी थाली सजाता है किसान? अरे सर, किसानों के अपने बेटे की थाली सजाने के लिए उसको आंदोलन करना पड़ता है। एक सेकंड, दिक्कत क्या है? करण जी, रोहित जी एक मिनट रुकिए। रोहित जी किसान सबकी थाली सजाता है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि किसान के साथ कुछ भी गलत हो। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि सुनिए रोहित जी, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आम नागरिक भी जानना चाहता है कि किसान के लिए ये कानून लाया गया तो इसमें किसान के लिए क्या है, क्यों किसान विरोध कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना रोहित जी, मैं उसके बाद शौरा जी के पास जाऊंगी। शौरा जी के पास जाऊंगी, पहले करण जी आप अपनी बात पूरी करिए। आप ये बताइए, महाराष्ट्र में कितने किसानों ने हत्या करी, आपने क्या करा? आप बात कर रहे हैं एमएसपी की। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना है, आप अपने स्टेट में लेके आइए ना, आप कांग्रेस के स्टेट में लेके आइए। मध्य प्रदेश में एमएसपी से नीचे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है सरकार देती है, बाकी क्यों नहीं देते? बाकी क्यों नहीं कर रहे आप, ये बताइए मेरे
को। आप आंदोलन किस बात का कर रहे हैं? कल को सीमेंट के प्रोड्यूसर्स आके बोलेंगे हमें भी एमएसपी चाहिए, तो एमएसपी सबको देते रहेंगे। आपको पता नहीं क्या सरकार कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। आज से पहले एमएसपी लेजिस्लेटिव प्रोसेस थी क्या? आप क्या जाहिरों वाली अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं? पढ़ के आया करिए आप, सरकार कैसे चलती है। अब सुनिए मेरी बात, मैं एक बार शौराज जी के पास जा रही हूँ। शौराज जी, एमएसपी को लेकर सवाल पूछा गया, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद जवाब दिया। मंडियों को लेकर सवाल पूछा गया, उसको भी लेकर यहाँ सुदेश जी बता रहे हैं, प्रोफेसर रागी बता रहे हैं मंडियां तो जारी रहेंगी। ऐसे में दिक्कत, रोहित जी रुक जाइए ना एक मिनट, शौराज जी के पास जा रही हूँ। शौराज जी बताइए असल दिक्कत क्या है? किसानों को दिक्कत है या नेताओं को दिक्कत है? मैडम धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा और पंजाब के सिवा पूरे हिंदुस्तान में किसान की फसल लूटी जा रही है। चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, या बाजरा हो, या कपास हो, दलहन हो, लाया हो, कुछ भी हो। और दूसरी बात जो हमारे साथी कह रहे हैं, वो हम मानते हैं सरकार पढ़ी लिखी है, सरकार बुद्धिजीवी है, देश का किसान अनपढ़ है, क्योंकि शिक्षा बिल्कुल है ही नहीं गाँव देहात में, अस्पताल बिल्कुल नष्ट है। हम तो बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले, हम कानून की परिभाषा भी जानते। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण केंद्र सरकार से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि किसान लाभकारी मूल्य दे दो, पूरे हिंदुस्तान में दे दो, इस गिरह दो, किसी दूसरी पार्टी को राजनीतिक मत चलने दो, किसान को लाभकारी मूल्य दे दो। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब में एमएसपी मिलता है और पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी। अच्छा, अब शौराज जी सुनिए, शौराज जी आप दो बातें एक साथ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें कानून की समझ नहीं है, हम नहीं चाहते हैं किसानों के साथ कुछ गलत हो, हमारे साथ कुछ गलत हो। वही तो कोशिश हो रही है ना शौराज जी, कि अगर किसानों को इस कानून को लेकर कोई भ्रम है या फिर कोई गलत जानकारी है तो उसे दूर किया जाए। प्रोफेसर रागी, एम आई राइट? प्रोफेसर रागी, देखिए देखिए कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया था, और ये बात समझने लायक है कि ये जो अभी जो कहा जा रहा है ये देश के किसानों का है। ये देश के किसानों की बात नहीं है, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है। इसलिए पहली बात तो ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, हमको बड़े किसान और सीमांत किसान इन दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। जो बड़े किसान हैं वो मंडियों के सहारे, वाकई में जो सीमांत किसान है, जो सीमांत किसान है उनके जो फसल है वो मंडियों तक ठीक से नहीं पहुंचते हैं। अभी एक पवन जी ने ये प्रश्न किया था कि सीमांत किसान कैसे करेंगे, कैसे वो उत्पाद मंडियों तक लेकर के जाएंगे, कैसे वो बाजार तक पहुंचेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अमूल दूध का मॉडल हमारे सामने है, मदर डेयरी का मॉडल हमारे सामने है। एक गाय रखने वाले व्यक्ति का भी दूध जो उसका दूध जो है वो बाजार तक पहुंचता है, और बाजार से आज के दिन में जो उसकी उत्पादकता है, उसको जो मूल्य मिलता है वो पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए मेरा ये कहना है। पवन जी रुकिए ना एक बार, मैं आ रही हूँ ना आपके पास, ऐसे आपकी आवाज नहीं आएगी। प्रोफेसर रागी को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात करिए। एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगी बात। पवन जी पंजाब और हरियाणा के अंदर किसान के जो मंडियों के अंदर जो आढ़तियों और दलाल हैं, जो कमीशन एजेंट जिनको हम कहते हैं हिंदी में, वो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, वो इस आंदोलन की फंडिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसानों की मांगे जायज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भ्रम में रखा जा रहा है। ये सारी चीजें बात है, आप गलत ठीक है। अब मैं प्रोफेसर रागी आढ़तियों के कमीशन एजेंटों के एक बार पवन जी से पूछ ही लेती हूँ। पवन जी और आग लगा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जो है इस बिल की अच्छाइयों के बारे में नहीं जान सके। 2012 में यही कांग्रेस पार्टी और इनके कपिल सिब्बल लोकसभा के अंदर ऐसे ही मंडियों के बाजार की प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, अब मैं एक बार पवन जी आप मुझे ये बता दीजिए, ये दिक्कत किसानों को है या नेताओं को है? पवन जी, ये दिक्कत किसानों को है या नेताओं को है? एक तरफ कहते हो कि ये किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? पवन जी
सर देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात समझ में आती है, उनसे बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन ये जो कमीशन एजेंट हैं, ये जो बीच में आ जाकर के कमीशन एजेंट जो इस मूवमेंट के हिस्से हो जा रहे हैं, समस्या वहां पैदा हो रही है। मैं यही सवाल, मैं प्रोफेसर आगे एक मिनट, प्रोफेसर आगे मैं पवन जी से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जब यहाँ किसानों को समझाने की, उन्हें बताने की कोशिश हो रही है। पवन जी पहले सुना भी कीजिए। पवन जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसके बाद जवाब दीजिए। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये दिक्कत किसानों को है या उनके नेताओं को है? क्योंकि किसान जो चाहते हैं, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, उनके तो जवाब भी आपको मिल रहे हैं। अब मुझे ऐसे 2 सवाल बताइए जिनके जवाब आपको नहीं मिले हैं, वो लेकर मैं सुदेश जी से सवाल करूंगी। बोलिए, दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश के कृषि मंत्री महोदय, देश के गृह मंत्री महोदय ये कहते हैं कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर एमएसपी खत्म नहीं कर रहे, तो एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहले ये समझ लीजिए, हमने मैक्सिमम नहीं मांगा, हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो बाजार में मंडियों के बाहर खरीदा जाए या मंडियों के अंदर, तो जब उन्होंने कह दिया तो आपको बात पर भरोसा नहीं है क्या? खरीदारी नहीं हो, हमारा कहना ये है, हमारा कहना ये है कि भंडारण की क्षमता नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, उससे उपभोक्ता को नुकसान होगा। जो आज आप यहाँ पर बैठकर बात कह रहे हो, कल को एक पूंजीपति मेरे पूरे गेहूं को खरीद लेगा, पूरे एरिया के, तो आपको डर क्यों लग रहा है इससे? और फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसको 80 रुपए किलो बेचेगा, जिसको वो 20 रुपए किलो भी नहीं खरीद रहा है। हमारा कहना इस बात को लेकर के है कि आप यहां पर बिचौलियों को बढ़ाओगे, बिचौलिया घटेंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब सुदेश जी से मैं जानती हूँ। सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बिचौलियों के चंगुल से निकाला जा रहा है किसान को, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। सुचरिता, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो नए कानून आए हैं इसमें तो वो है ही नहीं, इसका मुद्दा क्यों बनाना? इससे किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, और उल्टा हमने बहुत खरीदारी की, जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद एमएसपी के मुद्दे को क्यों उठाना जब ये मुद्दा है ही नहीं? उस कानून जो बनाया गया उसके प्रावधान के अंदर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, उसका हम जवाब देंगे। आपके एक विशेषज्ञ ने ये बोला, किसने डिमांड किया था आपको नहीं पता? ये बिचौलियों के खिलाफ एक मूवमेंट किसानों का चल रहा है, और उसके तहत बहुत बार डिमांड है, बहुत से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इनको खत्म करो, किसानों को डायरेक्ट बेचने दो अपना सामान। और आपकी मंडी को खत्म तो नहीं किया जा रहा है, आपकी मंडी कॉम्पिटिटिव होगी तो लोग वहां जाएंगे, और अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्राइवेट मंडी में बेच सकते हैं। एक पैरेलल सिस्टम दिया जा रहा है। ठीक है, मैं सुनिए, तो नहीं कि आप अपने सिस्टम को चूंकि आपने जकड़ के रखा हुआ है, आप इसको खत्म नहीं होने देना चाहते। मैं पवन खटाना जी, आप तो यहाँ पर किसान नेता हैं, लेकिन किसानों के बीच से मेरे सहयोगी विवेक लगातार सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एक एक जानकारी दे रहे हैं। मैं एक बार विवेक के पास जाऊंगी। विवेक, मुझे ये बताइए, जो किसान नेता मिलने गए हैं, अभी भी बैठक जारी है, उसे लेकर क्या ये किसान आशान्वित हैं? क्योंकि किसान क्या चाहता है? वो सिर्फ ये चाहता है कि उसे समाधान मिले। विवेक, देखिए, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए, जो बैठक से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसानों ने साफ कह दिया है कि जो समिति बनाई जा रही है उस पर उन्हें यकीन नहीं है और उन्हें तो तत्काल हल चाहिए, और जब तक हल नहीं मिल जाता तब तक वो इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। बातचीत अभी भी जारी है, बैठक का दौर अभी भी चल रहा है। शाम 7 बजे 4 राज्यों के किसानों को भी बुलाया गया। अभी पंजाब के 35 से ज्यादा किसान नेता इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को शाम 7 बजे बुलाया गया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो उसको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए, और जो भी दलील किसानों की तरफ से दी जा रही है वही दी जा रही है कि ये जो 3 बिल है वो किसानों के जमीन का, किसानों के फसल का, उसको एक पूंजीवाद के हवाले कर देंगे, यानी कि उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। और एमएसपी को लेकर बात की जा रही है कि एमएसपी जो है वो एमएसपी तय तो कर दी जाती है लेकिन खरीदी एमएसपी पर नहीं होती। तो इन तमाम चीजों के ऊपर सरकार का आश्वासन चाहते हैं किसान, और वो किसी ठोस नतीजे के बाद वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन जो 5 सदस्यीय समिति बनाने की जो राय सरकार की तरफ से थी उस पर किसान एकमत नहीं है फिलहाल। सुचरिता, देखिए विवेक जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि विवेक किसानों के बीच है, वहां पर लगातार सिंगू बॉर्डर पर ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही जो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि शाम 7 बजे एक और बैठक है। शाम 7 बजे एक और बैठक किसानों की सरकार के साथ।
ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। शाम 7 बजे किसानों की एक और बैठक है, यानी कि आज सरकार किसानों को मनाने की पूरी कोशिश में। एक बैठक जो दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी, इस वक्त भी जारी है। मैंने आपको बताया कैसे 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और वो बैठक जारी है। और इस बीच शाम 7 बजे एक और बैठक है और इस बैठक में उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान शामिल होंगे, यानी कृषि मंत्री से मिलेंगे किसानों के कुछ और दल शाम 7 बजे। मैं एक बार फिर से किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूं। किशोर जी, मैं बार बार उन सवालों पर फोकस करना चाहती हूं जिन्हें लेकर एक असमंजस बना हुआ है। किसानों के मन में अगर कोई भ्रम है तो उसे दूर करना जिम्मेदारी सरकार की ही है और उसे दूर करने की शुरुआत तो कल काशी से हुई, जब प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। किशोर जी, अब इस भ्रम को फैलाने वाले कौन हैं? जी बराबर है। नहीं, देखो सुचरिता जी, ये जो बात कही जा रही है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो कुछ जगह तो किसानों की शंकाएं बहुत वैलिड है और वैलिड शंकाओं पर अपनी बात होनी चाहिए। अभी सरकार किसानों की जो मांग है, क्या 7 लाख करोड़ का जो सब्सिडी अनाज लेने के लिए देते हैं, उसमें से सरकार विड्रॉ तो नहीं होनी चाहती। देखो रागी जी, किसानों के मन में शंका है और सरकार ने शंका का समाधान करना चाहिए। अब आप कह रहे थे कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, ये हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, ये सीमांत उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। कभी तो आप कह रहे थे खालिस्तानियों का आंदोलन है। ऐसा मत कीजिए। किसान आ गए हैं, आपने सकारात्मक चर्चा का रुख लिया है, तो आप नहीं, किशोर जी सुनिए मेरी बात। किशोर जी, अगर कुछ नारे गूंजे तो वो खबर अलग से, वो अगर कुछ ऐसी नारेबाजी हुई तो उसे जरूर दिखाया गया, लेकिन सरकार तो किसानों से बात कर रही है ना, सरकार तो अन्नदाता मानकर उनसे बात कर रही है। उसमें इस बीच ये सारे मुद्दे तो कहीं नहीं है, कहीं खड़े नहीं होते। सुदेश जी एक बार बोलना चाह रहे, सुदेश जी आप बोलिए। सुदेश जी जवाब दे रहे हैं। किशोर जी की बात सही है और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति जो किसानों में खड़ा है, उसके मन में भी कोई शंका है तो उसको सरकार दूर करेगी। सरकार का ये कर्तव्य है और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि पढ़ने और बताएं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। आपको कोई कंपल्सरी तो नहीं किया जा रहा है। क्या आप कंपटीशन के खिलाफ हैं? क्या आप प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हैं? ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ना। 20-25 लाख किसान आ जाते हैं। आप हाईजेक कर लीजिए पूरे सिस्टम को। किसानों को हम समझाएंगे, किसान लोग चाहे पंजाब के हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो, कहीं के भी हो, वो हमारे किसान है, इसमें कोई तफरका नहीं है। लेकिन आप लोग राजनीतिक दल हैं, कम से कम बिल का अध्ययन कर लीजिए और उसमें कोई नहीं बोला, आज तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ प्रॉब्लम है। बात करते हैं लॉ की, तो आप चले जाते हैं एमएसपी पर। देखिए शौराज जी ने अभी जो एक बात कही किशोर जी, मैं शौराज जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी, फिर प्रोफेसर आगे आपके पास आ रही हूं मैं। शौराज जी ने कहा कि भाई किसानों को कानून समझ नहीं आते और उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, उनको समझाने की जरूरत है। हम वही चाहते हैं कि जो हमें किसी तरह का नुकसान ना हो वो कानून हमें समझाए जाएं शौराज जी, और उसी की कोशिश हो रही है सरकार द्वारा। किसी तरह का कोई नुकसान अगर देश के किसान को होगा तो वो तो देश का नुकसान हुआ ना शौराज जी। ये बहुत सीधी सी बात है। अगर देश का किसान किसानी छोड़ दे तो देश चलेगा कैसे? मुझे ये बताइए, अगर देश का किसान किसानी छोड़कर बैठ जाएगा तो देश चलेगा कैसे? ये सामान्य गणित सरकार को भी समझ आता है सर। एक मिनट शौराज जी बोलिए, उसके बाद प्रोफेसर आगे जवाब देंगे। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का किसान अगर आंदोलन नहीं करता है तो क्या उसको लाभकारी मूल्य फसल का नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश को किसान का फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। खेती घाटे की क्यों होती जा रही है? घाटे से किसान का बच्चा पलायन क्यों करता जा रहा है? किसान आत्महत्या क्यों करता जा रहा है? ये सोचने वाली बात है भाई। यानी जो मौजूदा परिस्थिति थी शौराज जी में उसी मुद्दे का सलूशन दिया जा रहा है। मैं उसी पर आ रही थी। अगर मौजूदा परिस्थिति ऐसी है प्रोफेसर रागी कि किसान किसानी छोड़ने पर मजबूर है, तो फिर ये नए कानून क्या उसे वापस किसानी की तरफ ले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है प्रोफेसर रागी।
ये सुचरिता जी, हाँ, आज के दिन में भारत जो है वो अन्न के उत्पादन के मामला में आत्मनिर्भर ही नहीं, एक बहुत सरप्लस जी। प्रोफेसर रागी की आवाज नहीं आ रही है। किसानों को ये बात समझनी बोलिए सर, कि जब तक उनका जो उत्पाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगा, जब तक आप बाजार में नहीं जाते हैं और खुले बाजार में नहीं जाते हैं, तब तक लाभ का जितना प्रतिशत आप उम्मीद करते हैं वो संभव नहीं है। अभी कितना भारत सरकार या राज्य सरकारें कितना एमएसपी पर आपसे खरीदती हैं? आपके जितने उत्पादन होते हैं उसका 15% के आसपास मंडियों में एमएसपी पर खरीदारी होती है। यदि वही चीजें आप दुनिया के बाजार में ले जाते हैं, जो आज के दिन में संभव है, क्या कारण है कि गांव का सब्जी, एक कट्ठे में सब्जी बेचने वाला व्यापारी जो है आज अपने बैगन, प्याज और आलू को दिल्ली की मंडियों में बेच पाता है, और आज जहां उसे आज के दिन में यदि बिहार के गांव में उसे 5 रुपए किलो मिलता, आज वो 40 रुपए किलो बेच रहा है। मंडी से वो हम तक आते हुए 50 रुपए किलो हो जाता है। ये बिचौलिए खाते हैं साहब। यदि वो डायरेक्ट यदि किसी कंपनी को दे देता, आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी को दे देता, फूड प्रोसेसिंग कंपनी को दे देता, तो यकीन मानिए वो 5 रुपए में नहीं बेचता, कम से कम बेचता तो वो 25 रुपए में बेचता। यानी कि उस स्थिति में भी उसे आज के कंपैरिजन में 20 रुपए का पर केजी फायदा हुआ होता। यही बात प्रधानमंत्री जी ने समझाने की कोशिश की है। बाजार आपके लिए लाभकारी होगा। रोहित जी, आप रागी जी की बात से सहमत है कि नहीं है? रोहित अग्रवाल, एक मिनट, किशोर जी मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल, रोहित जी आप प्रोफेसर रागी की बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? कारण क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जितनी हैं, क्या उन्होंने आलू नहीं खरीदा? क्या उन्होंने ही तो शोषण किया किसान का? उन्होंने शोषण करके सस्ता आलू खरीद लिया। ये इनको पता ही नहीं है, इनको धरातल की स्थिति नहीं पता है, इनको किसान की स्थिति नहीं पता है। ये यहाँ पे बैठ के खाली हवाई डेटे की बात कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो आज भी है ना, और किसान के लिए ओपन मार्केट आज भी है। सुचारिता जी कह रहे हैं 1 कट्टा बनाने वाला आलू, हाँ। एक कट्टा आलू बेचने वाला दिल्ली में बेच देता है, 1 कट्टा प्याज दिल्ली में बेच देता है जाके किसान। यूपी से और नागपुर से ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल फर्जी डेटा दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, 1 कट्टे को तमिलनाडु बेचने जाएगा क्या किसान, जो 10 कुंटल? अरे भाई, उसको बेचने जाने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं उगाता है। आज के दिन में ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं। आप हवा में बातें कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। बंधु आज के दिन में आपको अपने उत्पाद को बेचने के लिए नागपुर या बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी वो नागपुर या बॉम्बे वाला व्यक्ति आपके खेतों तक स्वयं आएगा, उठा करके ले जाएगा। इसका डिलीवरी का एक नेटवर्क चेन होगा। खाली बोलने से इतना ही होगा किसान का। ठीक है, ये डिलीवरी का मेरे बंधु एक नेटवर्क चेन होता है, ये आपको समझ नहीं आ रही है। ये देखिए, ये बड़ी बात है। रोहित जी, एक किसान को जब अपनी पैदावार बेचनी है, ऐसे किसानों से मैंने तो खुद मुलाकात की हुई है रोहित जी, जो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम अपने आलू जो हम बो रहे हैं, हमारे जो आलू हैं उन्हें लेकर जा सके। इसीलिए जो बात प्रोफेसर रागी कह रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपसे, प्रोफेसर रागी ये कह रहे हैं कि बड़े वहां खेतों तक पहुंच जाए जो लोग, जो इस पैदावार को पहुंचा सके बाजार तक, तो क्या दिक्कत है? प्रोफेसर रागी बोलिए। प्रोफेसर रागी, उसके बाद मैं आ रही हूँ सुदेश जी। देखिए बंधु गुस्सा मत होइए। आज के दिन में कॉटेज इंडस्ट्री वाले व्यक्ति जो है वो दूर दराज गांवों में भी काम कर रहे हैं, हाँ। और उनके प्रोडक्ट जो है वो आज इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। उनके लिए उनको इंटरनेशनल मार्केट में लंदन हवाई जहाज से उड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिनको जरूरत होती है वो ऑनलाइन उनसे बिजनेस करते हैं। आज के दिन में मोबाइल कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग आपके घरों तक आएंगे, वहीं से आपके बाजार तक आपके सामान चले जाएंगे। किसान को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि मंडियों को डर इस बात का है कि मंडी के आड़ती लोगों को यह डर है कि जो उनको प्रॉफिट मिलता था, वो बिचौलियों होने का जो प्रॉफिट मिलता था वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो किसानों को भड़का रहे हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी, समीकरण बहुत सीधा है। हो जाएगी तो किसान के पास कोई रास्ता नहीं होगा।
व्यापारी उसका शोषण करेंगे, रोहित जी, MNCs उसका शोषण करेंगे। रोहित जी एक बात सुनिए, रोहित जी एक बात सुनिए, कोई भी नया कानून आता है तो उसे लेकर विरोध हम देखते हैं, लेकिन अगर आप बार बार बिना बात किए कहते रहेंगे कि किसानों का शोषण होगा, किसानों का हक छीना जाएगा, तो फिर तो किसान को लगेगा सच में इसमें कुछ गड़बड़ है। करण जी, इसीलिए मैं कह रही हूं सवाल पूछिए और जवाब लीजिए, अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर सवाल कीजिए। एक मिनट रुकिए। करण भसीन इकोनॉमिस्ट है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। रोहित जी, करण जी मुझे जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि जो बात रोहित जी कह रहे हैं क्या इसमें किसानों के लिए नुकसान है कि वो अपनी पैदावार नहीं पहुंचा पाएंगे, कोई बड़ी कंपनी आएंगी उनसे लेने तो उनके लिए और इसमें नुकसान होगा? एक मिनट करण जी। नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कि अमूल के केस में भी किसानों को फायदा हुआ था, बिग बास्केट के केस में भी किसानों को फायदा हुआ है। ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों का शोषण होगा। आप बताइए तो सही क्यों होगा? आज की डेट में जिस किसान ने मार्केट को अडॉप्ट करा है, अब जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स में MSP नहीं होती, जो किसान ब्रोकली बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी इनकम रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए कि जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस के ट्रेड में किसानों को कितना फायदा हो रहा है। आप जो पूरी की पूरी बात कर रहे हैं, सर मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करा था, आप अभी सुनिए, करण भसीन मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, करण भसीन को सुन लीजिए क्योंकि उन्हें और भी लोग सुन रहे हैं, सिर्फ आप नहीं। सर एक मिनट रुकिए ना, करण जी बोलिए। आप कह रहे हो किसानों का भला कर दिया। नहीं, आप सुनने की क्षमता रखिए सर। ये जो आप कह रहे हो कि लोगों का शोषण होगा, हमने 91 से पहले भी सुना था और हमने ये मतलब 47 के बाद बार बार सुनते हैं कि प्राइवेट मार्केट होगा तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्या हुआ था 91 में? इकोनॉमी खोली थी, देखी कितनी बड़ी हो गई। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ पता ही नहीं है कि इस देश की तरक्की कैसे हुई थी। अमूल के अंदर भी छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स अपनी एक गाय के साथ जाके बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मलेशिया में पाम ऑयल के लिए ऐसा करा था, मलेशिया में फायदा हुआ। पूरी दुनिया में किसान कमा रहे हैं। आपको दिक्कत है कि इंडिया के किसान की तरक्की हो रही है। आप चाहते हैं कि इंडिया का किसान गरीब रहे। करना चाहते हो किसान का जो हक है, कहाँ डाइल्यूट करा है सर? आप दिखाइए, आप मेरे को बताइए APMC एक्ट कहाँ डाइल्यूट हुआ है? आप मेरे को बताइए सर, APMC एक्ट कहाँ डाइल्यूट हुआ है? आप मेरे को बताइए APMC एक्ट कहाँ डाइल्यूट हुआ है? आप मेरे को बताइए APMC एक्ट कहाँ डाइल्यूट हुआ है? नहीं, आप मेरे को ये बताइए APMC एक्ट कहाँ डाइल्यूट हुआ है? आप इधर उधर मोटिवेट करिए, मेरे को बताइए APMC एक्ट कहाँ डाइल्यूट हुआ है? आप ये बताइए रोहित जी, आप किसान है क्या? आप बताइए एक मिनट रोहित जी, आप बता दो मुझे। रोहित जी एक बात बताइए मुझे, का फुल फॉर्म बता दो। मुझे एक मिनट रोहित जी आप किसान है क्या? किसानी करते हैं? रोहित जी सुन तो लीजिए, रोहित जी सुन तो लीजिए, के खिलाफ है। आप किसानी करते हैं रोहित जी, देश की तरक्की के खिलाफ है। जी इनको कुछ नहीं आप किसानों के भी खिलाफ ठीक है, तो आपकी भी बात सुन रहे हैं सर। अगर उन्हें नहीं पता तो आपकी बात भी लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप किसानी करते हैं क्या सर? मैं किसान पुत्र हूँ। आप किसान पुत्र हैं तो सुनिए किसान पुत्र हैं रोहित जी, लेकिन आपको खेती के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ठीक ठाक अच्छी तरक्की हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरक्की नहीं हुई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश के किसानों की भी आपके जैसी तरक्की हो। देश के मैडम आज